Hello friends, my name is Shanwaz Siddiqui. I'm from Swiss Foreign Language Institute. आपका मेंटोर, आपका गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और इन सब से बढ़कर आप सभी का दोस्त हाजिर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल हम लोगों ने बी अल्फ़ाबेट नाउन की सीरीज़ को स्टार्ट किया है और इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारे वर्ड्स को सीखा था। आज हम लोग बी अल्फ़ाबेट नाउन के सेकंड पार्ट पर आ चुके हैं और आज हम लोग फिर से कुछ नए वर्ड्स को सीखेंगे। दोस्तों, ये लिस्ट मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लिस्ट स्पेशली मैंने बनाई है। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं वो बहुत ही सीरियस नोट पर नोट्स को प्रिपेयर करेंगे और आप में से जितने भी लोग स्पोकन लैंग्वेज के पर्पज़ से वर्ड्स पढ़ना चाहते हैं वो लोग मेरी स्पोकन लैंग्वेज की सीरीज़ पर जाकर वहाँ से वर्ड्स को सीख सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो सबसे पहला वर्ड जो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, दैट इज कॉल्ड बूर। तो फर्स्ट वर्ड इज बूर, BOOR, बूर। दोस्तों, बूर वर्ड इसका मतलब होता है रूड पर्सन। तो ऐसा पर्सन जो बहुत रूड होता है, बहुत अक्खड़ होता है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? बूर बोलते हैं। बूर, इट इज अ नाउन। दोस्तों, नाउन में ये वर्ड थोड़ा सा कम फेमस है, कम प्रचलित है, लेकिन अगर आप इसके एडजेक्टिव की बात करें, बूरिश, तो ये वर्ड बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है। तो बूरिश और बूर दोनों का मतलब सेम होता है, रूड पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो बूरिश इज ऑल्सो रूड पर्सन, बट दिस इज एन एडजेक्टिव, इट शोज द क्वालिटी। जैसे मैंने कहा ही इज अ बूरिश पर्सन, तो आप समझ गए कि वो रूड व्यक्ति है, वो बहुत अशिष्ट व्यक्ति है, उसके अंदर कोई भी शिष्टाचार नहीं है, बिल्कुल अक्खड़ है। तो अक्खड़ इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? बूरिश। तो ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज एडजेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में एडजेक्टिव वर्ड ज़्यादा पूछा गया है। तो नोट कर लीजिए दोनों वर्ड को। बूर का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रूड व्यक्ति, अशिष्ट व्यक्ति, और इसी को हम लोग बोलते हैं बूरिश। बूर नाउन है और बूरिश वर्ड एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है ब्रैग आर्ट। नाउ सी दिस वर्ड ब्रैग आर्ट, दिस इज अ नाउन। हम लोग नाउन की सीरीज पढ़ रहे हैं, हम लोग नाउन की लिस्ट पढ़ रहे हैं। तो ब्रैग आर्ट का मतलब होता है फेंकू। वो पर्सन जो लंबी लंबी फेंकता है, वो पर्सन जो बहुत डींगे हाँकता है, वो पर्सन जो बहुत एग्जाजरेट करके चीज़ों को, बातों को बताता है, ऐसे पर्सन को हम ब्रैग आर्ट कहते हैं। याद कीजिए, बी अल्फ़ाबेट वर्ब में मैंने आपको ये वर्ड वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जब हम लोगों ने ब्रैग पढ़ा था तभी ये वर्ड मैंने आपको पढ़ा दिया था। ब्रैग वर्ड वर्ब है जिसका मतलब डींगे हाँकना या लंबी लंबी फेंकना। तो ब्रैग इज अ वर्ब जिसका मतलब डींगे हाँकना। इसी को हम लोग कहते थे बोस्ट, और बोस्ट का मतलब भी होता है डींगे हाँकना। तो फिर से रिवाइज कर लीजिए। अब ब्रैग से नाउन बन गया ब्रैग आर्ट जिसका मतलब होता है फेंकू, और बोस्ट का एडजेक्टिव होता है बोस्टफुल, और ये वर्ड एडजेक्टिव है और इसका मतलब भी होता है फेंकू। तो फेंकू को हम लोग कहते हैं बोस्टफुल। बोस्टफुल, तो बोस्टफुल वर्ड एडजेक्टिव है और बोस्ट वर्ड जो होता है ये वर्ब है, और ब्रैग वर्ड वर्ब है और ब्रैगार्ड वर्ड नाउन होता है। तो कई बार आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ब्रैगार्ड वर्ड पूछा गया है, तो इस वर्ड को जरा ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से इस वर्ड को नोट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेड एंड बटर। देन ऑफ सीरियस वर्ड ब्रेड एंड बटर, BREAD, ब्रेड एंड बटर। दोस्तों, ब्रेड एंड बटर वैसे तो आप सबको पता है कि इसका मतलब होता है रोजी रोटी। तो रोजी रोटी के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, ब्रेड एंड बटर। इसी को हम लोग बोलते हैं अ पर्सन्स मेन सोर्स ऑफ इनकम। किसी पर्सन का जो इनकम का मेन सोर्स होता है वो उसका ब्रेड एंड बटर कहलाता है, वो उसका रोजी रोटी कहलाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आजकल रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अर्न ब्रेड एंड बटर नाउ डेज। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अर्न ब्रेड एंड बटर नाउ आ डेज। तो ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी, या इसे हम लोग कहते हैं अ पर्सन्स मेन सोर्स ऑफ इनकम, दैट्स कॉल्ड ब्रेड एंड बटर। तो लोग कहते हैं ना भाई बस आपकी दया मालिक रोजी रोटी चल रही है, तो हम अर्निंग ब्रेड एंड बटर। तो जो लोग थोड़ा मोड़ा कमाते हैं, ठीक ठाक कमाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम अर्निंग ब्रेड एंड बटर। एक और एक्सप्रेशन होता है दोस्तों, जब लोग बहुत सारा कमाते हैं तब बोलते हैं फिश एंड सॉस। तो वो लोग जो बहुत पैसा कमाते हैं उनके बारे में बोला जाता है कि ही इज अर्निंग फिश एंड सॉस। तो देखिए यहाँ पर फिश चल रही है, सॉस चल रहा है, और ये बेचारा ब्रेड एंड बटर से काम चला रहा है। तो अगर किसी के बारे में ये कहा जाए कि ही इज अर्निंग फिश एंड सॉस, तो आप सुनते ही समझ जाएंगे कि वो बहुत पैसा कमा रहा है। और किसी के बारे में कहा जाए कि ही इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर, तो इसका मतलब वो जीविका कमा रहा है, वो रोजी रोटी कमा रहा है। तो जीविका को, रोजी रोटी को हम ब्रेड एंड बटर कहते हैं, और इसी को कहा जाता है अ पर्सन्स मेन सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर।
नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है बर्लेस्क। तो इसकी स्पेलिंग देखिए, BURLESQUE, बर्लेस्क। बर्लेस्क के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वर्ड नाउन की तरह से भी यूज होता है और ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह से भी यूज किया जाता है। तो बर्लेस्क वर्ड इज अ नाउन एज वेल एज एन एडजेक्टिव। तो इसके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं दोस्तों। बर्लेस्क का मतलब होता है पैरोडी। पैरोडी समझते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं उपहास या परिहास, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। तो इसे हिंदी में कहा जाता है परिहास, या इसी को हम लोग कहते हैं उपहास। तो उपहास के लिए, परिहास के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं हम लोग पैरोडी, दैट इज कॉल्ड बर्लेस्क। दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि कोई परफॉर्मेंस जो होती है, जो किसी का मजाक उड़ाने के लिए की जाती है, तो वो परफॉर्मेंस क्या कहलाती है, वो बर्लेस्क कहलाती है। कभी कभी हम लोग, आपने सुना होगा ना, पैरोडी लोग लिख देते हैं कोई पोएट्री ऐसी जो किसी का मजाक उड़ा रही है, किसी के साथ फन कर रही है या लोगों को हंसा रही है। तो ऐसी पोएम जो लोगों को मजाक कराए, जो लोगों को हंसाए, जो लोगों को फन मस्ती दे, ऐसी पोएट्री, ऐसी पोएम को हम क्या कहते हैं, पैरोडी बोलते हैं। इसी को बर्लेस्क कहा जाता है। तो कोई भी पीस ऑफ राइटिंग हो सकता है जो लोगों को हंसाने का काम करे, जो किसी की खिल्ली उड़ाए, किसी का मजाक उड़ाए, उसे भी हम पैरोडी या बर्लेस्क बोलते हैं। या किसी की परफॉर्मेंस के लिए भी हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, बर्लेस्क। तो बर्लेस्क इज कॉल्ड पैरोडी। इसी को हम लोग कहते हैं परिहास, इसी को हम लोग कहते हैं उपहास, इसी को आप कह सकते हैं मजाक। तो कोई भी परफॉर्मेंस या कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जो लोगों का उपहास करे, खिल्ली उड़ाए, मजाक करे, हम उसे कहते हैं बर्लेस्क। और आसान शब्दों में इसी को पैरोडी कहा जाता है। अच्छा वर्ड है क्योंकि कई बार आप लोगों के एग्जाम में ये वर्ड आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है बटर फिंगर्स। तो नाउ सी दिस वर्ड, बटर फिंगर्स। तो दोस्तों हम लोग वही सारे वर्ड्स पढ़ रहे हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, बटर फिंगर्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपनी 15-16 साल की रिसर्च से आप लोगों के लिए पूरे सिलेबस को डिज़ाइन किया है। तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, वो वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस की तरह से आते हैं। तो अगर आप देखें बटर फिंगर्स को, तो ये भी आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बटर फिंगर्स वर्ड हम यूज करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, किसी ऐसे पर्सन के लिए जो चीज़ों को बहुत गिराता है, काम करते वक्त चीज़ों को बहुत तोड़ता है, फोड़ता है, बहुत गिराता है। ऐसे पर्सन के लिए हम यूज करते हैं कि ही हैज़ बटर फिंगर्स। तो उसकी उंगलियां कैसी हैं, मक्खन की बनी हुई हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियों को जब वो किचन में जाती हैं कुछ काम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करती हैं, कहीं कोई बर्तन गिरा दिया, कहीं कुछ करा दिया, तो मम्मी लोग क्या कहती है ना कि शी हैज़ बटर फिंगर्स। तो उसके हाथ में छेद है, उसके हाथ से चीज़ें बहुत ड्रॉप होती हैं, बहुत गिरती हैं। कई बार जब हम लोग क्रिकेट मैच खेलने जाते थे तो आपको याद होगा, अगर कोई खिलाड़ी, हम लोग की टीम का कोई खिलाड़ी जो बॉल को कैच नहीं कर पा रहा है, बॉल को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या कहते थे, अरे यार इनके हाथ में तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, अरे यार ये तो बॉल को पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ही हैज़ बटर फिंगर्स। तो ऐसे पर्सन के लिए जो काम करते वक्त चीज़ों को ड्रॉप बहुत करता है, गिराता है, ऐसे पर्सन के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, बटर फिंगर्स। अब जब बात फिंगर्स की आई है तो एक वर्ड और देख लीजिए, वो भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स, देखिए दोस्तों, ग्रीन फिंगर्स वर्ड ये हम ऐसे पर्सन के लिए यूज करते हैं जो बागवानी में बहुत माहिर होता है। तो वो पर्सन जिसे पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद है, बागवानी करना बहुत पसंद है, वो पर्सन जो बागवानी में बहुत माहिर होता है, ऐसे पर्सन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ग्रीन फिंगर्स। मतलब अगर किसी व्यक्ति के बारे में, अगर किसी पर्सन के बारे में कहा जाए कि ही हैज़ ग्रीन फिंगर्स, तो इसका मतलब होता है कि वो बागवानी में बहुत माहिर है। उसका मतलब है कि उसे पेड़ पौधे लगाना, ये प्लांट्स लगाना, ये सब बहुत पसंद है। तो ही हैज़ ग्रीन फिंगर्स। तो बटर फिंगर्स और ग्रीन फिंगर्स दोनों को एक साथ लिख लीजिए। जब नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आसानी से आपको ये चीज़ें माइंड में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है बॉटल नेक। तो नाउ सी दिस वर्ड, बॉटल नेक। बॉटल नेक, NECK, नेक। बॉटल नेक से एक हिंट भी ले सकते हैं, किसी भी बॉटल की जो नेक होती है ना वो कितनी पतली होती है ना, बहुत सकरी होती है। बॉटल नेक, नेक जो होती है बॉटल की कितनी सकरी पतली होती है। तो वहां से बस रिलेट कर सकते हैं इस वर्ड को याद रखने के लिए माइंड में। बॉटल नेक का मतलब होता है रुकावट, या बॉटल नेक का मतलब होता है रोड़ा, या बॉटल नेक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी चीज के विकास को रोकती है, दैट इज कॉल्ड बॉटल नेक। तो समथिंग विच स्टॉप्स द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड बॉटल नेक। तो कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ के विकास को, स्पेशली बिजनेस के ग्रोथ को रोकती है, स्पेशली इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को रोकती है, ऐसी चीज़ को हम बॉटल नेक कहते हैं। इसी को लोग कहते हैं लॉग जैम। इसी को क्या कहते हैं, लॉग जैम।
इज कॉल्ड बॉटलनेक। अभी आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से कितने सारे लोग सफर कर रहे हैं, तो बिजनेस का क्या हाल है ना। तो ये कोरोना क्या कर रहा है, ये कोरोना ये इसका जो इफेक्ट है, इट इज अ बॉटलनेक बिकॉज इट इज स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ अवर इंडस्ट्री, इट इज स्टॉपिंग आवर बिजनेसेस, हमारे बिजनेसेस को बंद कर रहा है, रोक रहा है, उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। तो बॉटलनेक का मतलब समथिंग विच स्टॉप्स द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, स्पेशली बिजनेस, स्पेशली इंडस्ट्रीज, इज कॉल्ड बॉटलनेक। तो आप कह सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस इज अ बॉटलनेक इन द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। अभी आप रिलीजन, धर्म के बारे में बोल सकते हैं कि रिलीजन, धर्म भी क्या है। अगर आप देखें तो रिलीजन इज ऑल्सो बॉटलनेक इन अवर प्रोग्रेस, बिकॉज हम लोग धर्म को लेकर इतना ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हम लोग धर्म को लेकर इतना ज़्यादा फैनेटिक हैं कि हम कुछ और सोच ही नहीं पाते, हम काम की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा, बस हम लोग अपने रिलीजन, अपने धर्म की पे ही फोकस कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि रिलीजन इज ऑल्सो अ बॉटलनेक इन आवर प्रोग्रेस। तो हमारी प्रोग्रेस में, हमारे डेवलपमेंट में जो रिलीजन है वो भी एक बॉटलनेक है, एक लॉग जैम है। तो बॉटलनेक और लॉग जैम दोनों का मतलब हो गया रोड़ा या रुकावट, या कोई भी ऐसी चीज जो किसी के विकास को रोकती है, ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं बॉटलनेक। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है बोरो, BOROUGH, BOROUGH, बोरो। बोरो का मतलब होता है इनर सिटी। अभी बोरो का मतलब क्या होता है, इनर सिटी। अब इनर सिटी से आपको एक हिंट मिल जाएगा, इनर सिटी। तो शहर के अंदर एक छोटा सा शहर, शहर के अंदर एक छोटा सा शहर, वो क्या कहलाता है, इनर सिटी कहलाता है। तो सिटी, अ स्मॉल सिटी विद इन अ सिटी, अ स्मॉल सिटी विद इन अ सिटी इज कॉल्ड इनर सिटी, और इसी को हम लोग कहते हैं बोरो, BOROUGH, बोरो, दैट इज कॉल्ड इनर सिटी। अभी जो बोरो या इनर सिटी है, जो छोटा शहर के अंदर एक छोटा सा शहर है, एक्चुअली वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अपना अलग होता है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का जो कामकाज है वो अपना अलग होता है बड़े शहर से। तो उसको हम लोग एक सेपरेट कर सकते हैं। बड़े शहर से वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, या ये कह सकते हैं कि वो अलग सेपरेट होता है। डिफरेंट ना बोलकर हम ये कह सकते हैं कि वो सेपरेट होता है। अगर कोई बड़े शहर के अंदर कोई छोटा सा शहर है तो वहाँ का पूरा मैनेजमेंट, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दिया जाता है कि लो भाई इसको संभालो, इसको देखो। अभी मान लीजिए सपोज करिए कि अपने शहर के अंदर कोई साउथ कानपुर है, अगर हम उस पार्ट को अलग कर दें, वहाँ का मैनेजमेंट अलग कर दें, वहाँ का हम सारी चीज़ों को अलग कर दें, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे कानपुर शहर के अंदर वो जो हमारा साउथ कानपुर है, जो गोविंद नगर है, वो क्या हो गया, एक इनर सिटी हो गया, दैट इज कॉल्ड बोरो। तो BOROUGH, बोरो, बोरो इज कॉल्ड इनर सिटी। इसे हम लोग कहते हैं कि शहर के अंदर एक छोटा सा शहर, दैट इज कॉल्ड इनर सिटी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है बिगॉट। नाउ सी दिस वर्ड, बिगॉट, BIGOT, बिगॉट। दोस्तों बिगॉट का मतलब होता है कट्टर। जो लोग कट्टर होते हैं, जो लोग फैनेटिक होते हैं, स्पेशली धर्म को लेकर, स्पेशली रिलीजन को लेकर, हम ऐसे पर्सन को बिगॉट कहते हैं। तो ये कहलाता है कट्टर, या आप कह सकते हैं धर्म आंध, या आप कह सकते हैं वो पर्सन जो रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बातें करता है, रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होता है, हम ऐसे पर्सन को बिगॉट कहते हैं। और इसी के लिए एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है जिसे आप कहते हैं फैनेटिक। तो फैनेटिक इज कॉल्ड बिगॉट, जिसे कहा जाता है कट्टर, और स्पेशली वो कट्टर जो अपने धर्म को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होता है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, बिगॉट। और इसके लिए जो आपको ऑप्शन एग्जाम में दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फैनेटिक। तो फैनेटिक का मतलब हो गया बिगॉट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक थ्रू। सो नाउ सी दिस वर्ड, ब्रेक थ्रू, BREAK, ब्रेक, THROUGH, ब्रेक थ्रू। क्रिकेट में आप लोगों ने बहुत सुना होगा ब्रेक थ्रू वर्ड। जब कोई भी बॉलर जब फर्स्ट विकेट अपना लेता है तो अक्सर ये वर्ड हम लोग सुनते हैं, ब्रेक थ्रू। एक्चुअली ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई नई खोज या नई उपलब्धि, कोई नई खोज, न्यू डिस्कवरी और न्यू अचीवमेंट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू। अगर मैं बोलूं कि ही गॉट अ ब्रेक थ्रू इन दिस फील्ड, तो आप समझ जाएंगे उसने इस फील्ड में कोई नई खोज की है, कोई नई डिस्कवरी की है, या कोई नया अचीवमेंट हासिल किया है। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी फील्ड में वर्क करते हैं, कुछ लोग मेडिसिन फील्ड में काम करते हैं, कुछ लोग बिजनेस फील्ड में काम करते हैं, कुछ लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज में होते हैं। अब अगर किसी पर्सन ने कोई नई उपलब्धि, कोई नया अचीवमेंट हासिल किया है, तो उसे भी आप कह सकते हैं ब्रेक थ्रू। और अगर कोई नई डिस्कवरी की है तो उसे भी आप कह सकते हैं ब्रेक थ्रू। अभी बहुत सारे लोग टीचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सबका अपना अलग डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ नया अचीवमेंट है, कुछ
लोगों ने कुछ ऐसी चीज हासिल की है जो सब लोगों के पास नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि यस आई गॉट अ ब्रेक थ्रू इन दिस फील्ड, मैंने इस फील्ड में एक नई उपलब्धि हासिल की है, तो आई गॉट अ ब्रेक थ्रू इन दिस फील्ड। तो ब्रेक थ्रू का मतलब क्या हो गया? नई डिस्कवरी, नई खोज, या इसी को हम लोग बोलते हैं नई उपलब्धि, न्यू अचीवमेंट, दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू। तो उपलब्धि के लिए भी हम लोग इस वर्ड को यूज करेंगे ब्रेक थ्रू, और खोज के लिए भी हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बिग विग, BIG बिग, WIG विग, बिग विग। देखिए अभी लास्ट पार्ट में जो इससे पहले वाला जो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था बिग गन, और बिग गन का मतलब पढ़ा था बाहुबली, रिच एंड पावरफुल पर्सन। अब यहां पर वर्ड आ गया बिग विग। बिग विग का मतलब होता है इंप्रेसिव पर्सन, इसका मतलब होता है इंप्रेसिव पर्सन, इसका मतलब होता है प्रभावशाली व्यक्ति, या जिसे हम लोग अपनी लोकल भाषा में कह सकते हैं भौकाली व्यक्ति। तो कुछ लोग होते हैं ना, इनकी पर्सनालिटी बड़ी भौकाली होती है, जहां भी जाते हैं एकदम लोगों के ऊपर छा जाते हैं, जहां भी जाते हैं लोगों को इंप्रेस कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जो दूसरों को इंप्रेस कर सकें, जिनकी पर्सनालिटी इंप्रेसिव हो, उन्हें हम बिग विग कहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए ही तो वर्ड यूज किया जाता है भौकाली व्यक्ति। तो आप लिख सकते हैं कि भौकाली व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति इज कॉल्ड बिग विग। तो बिग गन से थोड़ा सा डिफरेंट है। बिग गन का मतलब क्या था? रिच एंड पावरफुल पर्सन, जिसे आप कहते हैं बाहुबली। तो बिग गन का मतलब था रिच एंड पावरफुल पर्सन, जिसे आप कहते हैं बाहुबली, और बिग विग का मतलब होगा प्रभावशाली व्यक्ति, इसका मतलब हो गया भौकाली व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड बिग विग। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में हम लोग इतने ही वर्ड्स को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नए वर्ड्स को सीखेंगे, और अभी बी अल्फाबेट नाउन के काफ़ी सारे वर्ड्स मुझे आप लोगों को पढ़ाने हैं, तो अभी कई सारे लिस्टिंग मैंने इसके लिए आपको करके रखी है। तो दोस्तों बी अल्फाबेट के काफ़ी सारे वर्ड्स मुझे पढ़ाने हैं आप लोगों को, तो आप लोग इस चैनल के थ्रू सारे वर्ड्स को आराम से देख सकते हैं। सीक्वेंस में सारे वर्ड्स को आप लोग सीक्वेंटली नोट कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बनाकर रख सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक बात और, अभी तक आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिससे कि आप लोगों को नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको पता चलता रहे कि कब मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।